हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आप लोगों के बीच इंग्लिश जो कि क्लास 8 का है, बुक का नाम है डैफोडिल, उसका चैप्टर 3A है जिसका नाम है सियाचिन द प्लेस ऑफ वाइल्ड रोजेज। सियाचिन जंगली गुलाबों का जगह। इसका फर्स्ट पार्ट का वीडियो मैं पहले ही बना चुका हूँ, तो आइए सेकेंड पार्ट वीडियो को बिना देर करते हुए स्टार्ट करते हैं। Not all soldiers die here of enemy action. Some die because of blood clot in the lungs caused by the thin air on the high mountains. सभी सैनिक यहाँ पर दुश्मन के द्वारा नहीं मरते, कुछ इसलिए भी मर जाते हैं क्योंकि ऊंचे पहाड़ों पर हवा की कमी से उनका खून जम जाता है, उनके फेफड़े में खून जम जाता है। ऑन एन एवरेज 1 इंडियन सोल्जर इज किल्ड एवरी अदर डे ड्यू टू एक्सट्रीम वेदर कंडीशन। औसतन प्रत्येक दूसरे दिन एक सैनिक मारा जाता है क्योंकि मौसम अत्यंत खराब रहता है। द सोल्जर्स कॉल इट द जनरल ग्लेशियर। सैनिक इसे सामान्य हिमनद कहते हैं। द जनरल्स कॉल इट प्रेस्टीज इशू। सेना के उच्च पदाधिकारी इसे प्रतिष्ठा का प्रश्न मानते हैं। दे सेक्रीफाइस देयर लाइव्स बिकॉज दे लव देयर कंट्री एंड वांट टू कीप हर बॉर्डर इंटैक्ट। वे अपने जीवन का बलिदान करते हैं क्योंकि वे अपने देश से प्यार करते हैं और अपनी सीमाओं को बरकरार रखना चाहते हैं। द सोल्जर्स गैदर्ड अराउंड द फ्यूनरल पायर of their comrade on the banks of the frozen Nubra river. It is familiar sight. सैनिक जमी हुई नुब्रा नदी के किनारे अपने साथी सैनिक के शव को जलाने वाले जगह के चारों तरफ इकट्ठा होते हैं, जो कि एक परिचित जगह है। फाइटिंग बैक द आइसी विंड्स एंड फ्लेक्स दैट स्टिंग द फेस लाइक थॉर्न्स, they come to pay their last respect to one of the Siachen warriors. फिर बर्फीली हवाओं से लड़ते हुए वापस आते हैं और ठंडी बर्फीली हवाओं के गुच्छे जो कि चेहरे को कांटों की तरह डंक मारते हैं, वे लोग अपना अंतिम आदर अपने एक सियाचिन योद्धा को समर्पित करते हैं। डेली एग्जिस्टेंस हेयर इज सो पेनफुल दैट soldiers cannot be sent up again for at least 15 years. दैनिक अस्तित्व यहाँ इतना दर्दनाक है कि सैनिक एक बार फिर यहाँ कम से कम 15 वर्षों तक नहीं भेजे जा सकते। Of every 2 men sent up, 1 is a casualty. प्रत्येक 2 आदमियों को भेजा जाता है जिसमें से एक के साथ आकस्मिक घटनाएं घटती है। The main glaciers and its 7 branches face blizzards with a speed of up to 150 knots, nearly 300 km/h, that can blow a man off. प्रमुख हिम नदी और इसकी 7 सहायक शाखाओं द्वारा लगभग 150 नॉट, जो कि लगभग 300 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तेज ठंडी हवाएं बह सकती है, जो एक आदमी को मार सकती है। Temperature drops to 40 degrees below freezing point. The lowest recorded so far has been -45 degrees Celsius. तापमान 0 डिग्री से -40 डिग्री नीचे गिरती है। यहाँ का निम्नतम तापमान -45 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। Added to this, the wind chill factor WCF in the region has proved fatal. इसको आगे बढ़ाते हुए सर्द हवा गुणांक ने इस क्षेत्र को दुर्भाग्यपूर्ण साबित किया है। द शेल्टर एंड क्लोथिंग गिवन टू द जवान्स इज डिजाइंड टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम विंड चिल फैक्टर ऑफ अप टू 800। आवास और कपड़े जो
जवानों को दिए जाते हैं इस प्रकार से तैयार किया गया है कि उन्हें सर्द हवा गुणांक के ऊपर की रक्षा कर सके। बट द एवरेज विंड चिल फैक्टर इन विंटर इज अराउंड 1400 when any exposed place will freeze within minutes। लेकिन जाड़े की सर्द गुणांक 800 के ऊपर कपड़े बनाए जाते हैं, लेकिन जाड़े में जब सर्द हवा का गुणांक औसत लगभग 400 के आसपास रहता है, जब कोई भी खुला अंग मिनटों में जम जाएगा। इन सच एन एक्सट्रीम इन्वायरमेंट नॉर्मल लाइफ इज वर्चुअली इम्पॉसिबल बिकॉज ऑलमोस्ट एवरीथिंग फ्रीजेज सॉलिड। ऑनियंस नीड टू कट, एग्स बिकम लाइक रॉक्स and cannot even be broken, and most toothpaste except gels cannot be squeezed out. Chocolate become as hard as steel plates, and if you bite them you can break your teeth। इस प्रकार के विकट वातावरण में सामान्य जीवन वास्तव में असंभव है, क्योंकि लगभग सभी चीज़ें जमकर ठोस हो जाती है। चाहे प्याज को काटने की ज़रूरत हो, अंडे पत्थर के समान कड़े हो जाते हैं जिसे तोड़ा नहीं जा सकता, और टूथपेस्ट जेल टूथपेस्ट को छोड़कर टूथपेस्ट को दबाकर बाहर नहीं निकाला जा सकता। चॉकलेट इतना कड़ा हो जाता है मानो स्टील का प्लेट हो, और अगर तुम इसे काटते हो तो आप अपने दांत को तोड़ सकते हो। मेटल एंड ह्यूमन स्किन बिकम सो चिल्ड that when a jawan tries to load his gun, the bullets stick to his gloveless hand। धातु और मनुष्य की चमड़ी इतनी ठंडी हो जाती है कि जब जवान अपने बंदूक को लोड करते हैं तो बुलेट उनके बिना ग्लोव के वाले हाथों में चिपक जाती है। If he tries to take them off, the skin will also peel off। अगर वह उसे उखाड़ने की कोशिश करता है तो चमड़ी के साथ ही गोली के साथ चमड़ी भी उखड़ जाएगी। एक्सेप्ट फॉर रम एंड केरोसिन एवरीथिंग इज फ्रोजन सॉलिड। रम और किरासन तेल को छोड़कर लगभग सभी चीज़ें जमकर ठोस हो जाती है। इवन इन फुल क्लोथिंग वन कैन नॉट स्टैंड आउटसाइड फॉर मोर देन 10 मिनट्स। यहाँ तक कि पूरे कपड़ों में भी कोई भी बाहर 10 मिनट से ज़्यादा खड़ा नहीं रह सकता। वन बिग चैलेंज इज टू कीप मैन मेंटली अलर्ट इन दैट कंडीशन। एक सबसे बड़ा चैलेंज होता है कि आदमी इन परिस्थितियों में दिमागी रूप से कैसे सावधान रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। तीसरे पार्ट में इसको ख़त्म किया जाएगा।